यार हम इंडियंस को ना चाहिए होता है कम में ज़्यादा। जैसे कि एक बॉलीवुड फिल्म 50 रुपए की टिकट में एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ। और अगर इससे भी जीना भरे तो लास्ट में एक आइटम नंबर। अब हमारी लाइफ भी एक फिल्म की तरह है और हम सब अपनी फिल्म के हीरो। और हीरो तो यही चाहेगा कि फिल्म सुपर हिट हो। अब जब ट्रैवलिंग करते हैं ना तो ऐसा लगता है फिल्म में कुछ रोमांचक हो रहा है। न्यू फेसेस, न्यू प्लेसेस, एक्साइटमेंट, एडवेंचर सब कुछ। अब अगर सिर्फ एक ट्रिप में फिल्म में इतना मसाला आ रहा है तो ट्रैवलिंग है ना बढ़िया चीज़। और अगर आपको एक जगह के आसपास बहुत सारी जगह देखने को मिले तो ये होगी एक पैसा वसूल ट्रिप। तो मैं भी गया था एक ऐसी पैसा वसूल ट्रिप में। पाँच दिनों के अंदर मुझे जाना था हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर, बद्रीनाथ और माणा, जो कि उत्तराखंड का लास्ट विलेज है। तो डे 1 में हम लोग निकले देहरादून से और 300 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँचे गोविंद घाट। अब रास्ते में हमें 5 प्रयाग देखने को मिले। अब जिन्हें 5 प्रयाग के बारे में नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ कि जो ये 5 प्रयाग है, हर एक प्रयाग में 2 नदियाँ मिलती है। अब ये प्रयाग इतने इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये अलकनंदा रिवर बाद में जाके मिलती है भागीरथी से देवप्रयाग में, और उसके बाद ये कहलाती है गंगा, जो कि एक बहुत ही पवित्र रिवर मानी जाती है और हिंदुओं में इसे माँ का दर्जा भी प्राप्त है। तो डे 2 में हम लोगों ने 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करी, जो कि हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, और हम लोग पहुँच गए घांगरिया। अब डे 3 में हम लोगों ने हेमकुंड साहिब कंप्लीट किया और डे 4 में हम लोग गए वैली ऑफ फ्लावर। जो डे 4 था ना, ये हमारी ट्रिप का सबसे टफेस्ट डे था क्योंकि हम लोग वैली ऑफ फ्लावर गए, फिर वहाँ से वापस आए ट्रैक करके, फिर 14 किलोमीटर और ट्रैक करके हम लोग पहुँचे गोविंद घाट, क्योंकि हमें अंधेरा होने से पहले बद्रीनाथ पहुँचना था। तो गोविंद घाट से 22 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग पहुँचे बद्रीनाथ। अब इस ट्रिप में कमी थी तो सिर्फ कैंपिंग की, और बाय लक हमें रात को बद्रीनाथ में एक कैंप मिल गया जहाँ पे हम लोगों ने नाइट स्टे किया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा और मैं अपने टेंट से बाहर आया, वहाँ का जो व्यू था वो देख के कसम से मज़ा ही आ गया। अब हम फटाफट तैयार हुए और चल पड़े बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। अब देखो, पंचप्रयाग हमने देख लिए थे, हेमकुंड साहिब के हमने दर्शन कर लिए थे, वैली ऑफ फ्लावर हमने देख लिया था, और बद्रीनाथ जी के भी दर्शन हमने कर लिए थे। तो इस ट्रिप में वैसे ही बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन अभी एक जगह बाकी थी, द लास्ट विलेज माणा। अब माणा है बद्रीनाथ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो हम बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर ट्रैवल करके पहुंचे माणा। दिस इज लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। अब माणा के बारे में आपको खास बात बताता हूँ। एक तो ये इस साइड का सबसे लास्ट गांव पड़ता है, और जिन्होंने महाभारत पढ़ी है या देखी है तो उनको पता होगा कि अपने अंतिम दिनों में पांडव मोक्ष की प्राप्ति के लिए शिव भगवान को ढूंढ रहे थे। अब माना जाता है कि पांडव स्वर्ग के लिए इसी रास्ते से होके गए थे। जब स्वर्ग के लिए जा रहे थे पांडव तो इसी रास्ते गए थे वो, और ये वाली दुकान में उन्होंने चाय पी थी, इस दुकान में तुलसी वाली चाय, और यहाँ से उन्होंने लेस कुरकुरे खाए थे, और यहाँ पे उन्होंने झंडा फहराया था। फिर ये यहाँ के रास्ते स्वर्ग की ओर चले गए थे। वहाँ पे वो बंदा मिला था उन्हें, वो लेटा हुआ,
ऐसे ही लेटा था उस टाइम पे। उन्होंने बोला भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो उस बंदे ने बोला बट बुड़बाक भीमशिला, इसको रख के पुल बनाया गया था नदी पार करने के लिए, स्वर्ग की सीढ़ी के लिए। तो लास्ट विलेज ऑफ इंडिया में हम लोगों ने एक चाय पी और वापस निकल पड़े देहरादून के लिए। तो देखा दोस्तों कैसे एफिशिएंट प्लानिंग के साथ हम लोगों ने 5 दिन में इतनी सारी जगह देख ली, वो भी सिर्फ एक ट्रिप में। अगर आपको भी ट्रैवलिंग का शौक है और ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।